हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पवार सिंधिया एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिंदी ब कोर्स का पेपर पैटर्न देखने वाले हैं, जो 80 अंकों का विभाजन यहाँ पर किस तरह से किया गया है, कितना समय आपको मिलने वाला है, ये आज हम देखने वाले हैं। तो 3 घंटे का समय आपको प्रश्न पत्र हल करना है और यहाँ पर 2 खंडों में प्रस्तुत प्रश्न पत्र का विभाजन किया गया है। पहला है वस्तु परक प्रश्न खंड अ और दूसरा खंड है खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न। जो वस्तु पूरक है वो एमसीक्यूज टाइप रहेंगे, आपको विकल्प दिए जाएंगे, उस विकल्प में से आपको लिखना है। और दूसरा जो है वर्णनात्मक है उसे आपको उसे खंड ब है और वो उसके आंसर आपको ब्रीफ आंसर या रिटर्न में आपको लिखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा अपठित गद्यांश। 10 मार्क्स के लिए रहेगा। जो आपको अपठित मतलब अनसीन पैसेज है, जो 2 दिए जाएंगे आपको 5-5 मार्क्स के लिए। और हर एक पैराग्राफ में, हर एक पैसेज में 5 प्रश्न आपको रहेंगे। उसके आगे है दूसरा प्रश्न है आपको व्यवहारिक व्याकरण। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको आएंगे, एमसीक्यू टाइप, वहाँ पर आपको कुल 16 मार्क्स का ये सेक्शन है ग्रामर का। तो यहाँ पर पदबंध पहला पार्ट है, जिसमें 4 अंक का विभाजन है, लेकिन 5 प्रश्न आपको आएंगे। 5 में से कोई 4 आपको वहाँ पर सॉल्व करने हैं। दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। यहाँ पर भी आपको 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्न हल करने हैं, जो कि 4 अंकों के लिए दिए गए हैं। अगला है समास। जो 5 में से 4 प्रश्न हल करने हैं 4 मार्क्स के लिए। और आखिरी चौथा पाठ है मुहावरे। यहाँ पर 6 मुहावरे आपको रहेंगे और 6 में से कोई भी 4 आपको हल करने हैं। दूसरा है वहाँ पर तीसरा प्रश्न है पाठ्य पुस्तक स्पर्श, मतलब टेक्स्ट बुक है आपका, यहाँ पर 14 मार्क्स के लिए है। उसमें काव्य खंड 7 मार्क के लिए है और गद्य खंड 7 मार्क के लिए है। तो यहाँ पर पठित पद्यांश जो है वो 1 अंकीय 5 बहुविकल्पी प्रश्न, मतलब आपको एक कविता दी जाएगी और उस कविता के आधार पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 1-1 अंकों के लिए होंगे। स्पर्श निर्धारित कविता में इसके आधार पर 1 अंकीय 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और उसी में दूसरा सवाल रहेगा, जो 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 मार्क के लिए 1 क्वेश्चन, तो 2 मार्क्स के लिए 2 प्रश्न आपको वहाँ पर पूछे जाएंगे। अगला है गद्य खंड। जिस तरह से काव्य खंड का है उसी तरह से गद्य खंड का भी मूल्यांकन वहाँ किया गया है। पठित गद्यांश में 1 अंकीय 5 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, जो 5 मार्क्स के लिए हैं। और स्पर्श भाग 2 से निर्धारित गद्य पाठों पर आधारित विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 1 अंकीय 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुविकल्पी मीन्स एमसीक्यूज प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और दूसरा सेक्शन है खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न। यहाँ आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 3 अंकों वाले, लगभग 60 शब्दों में आपको लिखने हैं, जो स्पर्श के गद्य खंड पर आधारित जो पाठ है आपको उसमें से आएंगे। उसके आगे है पूरक पाठ्यपुस्तक जो है संचयन भाग 2। पूरक पाठ्यपुस्तक संचयन के निर्धारित पाठों में से 3 में से कोई 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर लगभग 60 शब्दों में आपको देना होगा। मतलब 3 में से कोई 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 3 अंकों के लिए हो गए। 2 प्रश्न 6 मार्क्स के लिए। आगे है लेखन। यहाँ पर जो राइटिंग स्किल है वो आपको कुल 22 मार्क्स मतलब 22 अंकों के लिए दिए गए हैं। उसमें पहला है कुछ संकेत बिंदु के आधार पर आपको अनुच्छेद लिखना होगा, जो 100 शब्दों में लगभग होना अनिवार्य है। 100 शब्दों में चाहिए, जो 1 ही आपको लिखना है। अभिव्यक्ति की क्षमता पर औपचारिक पत्र आपको आएगा, कोई 1 वहाँ पर लिखना है। पत्र लेखन की शब्द सीमा भी लगभग 100 शब्दों की है। व्यावहारिक जीवन से संबंधित विषयों में लगभग सूचना लेखन आपको 80 शब्दों में लिखना है, जो कि 4 अंकों के लिए आएगा।
उसके आगे है विषय से संबंधित 60 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन। जो 2 ऑप्शन आपको रहेंगे, 2 में से एक आपको लिखना है, जो कि 3 मार्क्स के लिए है। और अंतिम और आखिरी प्रश्न है वहाँ पर लघु कथा लेखन, जो 5 अंकों के लिए है। यहाँ पर आपको लघु कथा इस विषय पर ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है छात्रों। 5 अंक एक प्रश्न के लिए है, या फिर इसे आपको अगर लघु कथा नहीं लिखनी है या तो एक ऑप्शन और है आपके पास, जो लगभग आपको 100 शब्दों में एक औपचारिक ईमेल लेखन लिखना होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से वर्णनात्मक प्रश्न और वस्तुपरक प्रश्न, इन 2 खंडों में प्रश्न पत्र वहाँ पर डिवाइड किया गया है, और लगभग 80 मार्क्स किस तरह से कौन से सेक्शन को है ये आपको यहाँ पर ज़रूर पता चले होंगे। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताओ, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।